guys, I start new topic online classes. This topic is very important. Students, be careful. And requested point is students, video like, share, subscribe, and bell icon press. Student, today's on boards writes this topics importance. Student, to see on board and start the topics. Today's take the topics. Substitutions nucleophilic unimolecular or SN1 reactions. SN1 reaction कहते किसे हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे. SN1 reaction, this reaction as a complete two step. First step as a slowly and second step as a very fast. This reaction as a complete first orders reaction are first reactant concentration on depend this reactions. यानी कहने का मतलब यह है कि यह SN1 रिएक्शन यह वह रिएक्शन होता है जो दो स्टेप में पूरा होता है. पहला जो है वेरी स्लो होता है रिएक्शन और दूसरा जो होता है वेरी फास्ट होता है. पहला जो स्टेप में जो रिएक्शन होता है वन रिएक्टेंटों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए इस रिएक्शन को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के रिएक्शन कहते हैं. और यह रिएक्शन जो होते हैं, यह जो है रिएक्शन आपको जो देखने को मिलता है यह पोलर पोल्ट्रिक होता है, लाइक वाटर्स, एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड्स. यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया तो यह जो है वह वेरी स्लोली प्रोटॉन्स आयन देता है, इसलिए जो है वह क्या कहलाता है, पोलर पोल्ट्रिक कहलाता है. इसलिए जो SN1 रिएक्शन होते हैं पोलर पोल्ट्रिक सॉल्वेंटों के अंदर कंप्लीट होते हैं. इसलिए यह जो है दो स्टेप में पूरा होता है और पहला स्टेप जो होता है स्लोली होता है और दूसरा स्टेप जो होता है फास्ट होता है. सेकंड पॉइंट्स के अंदर में आता है कि सर SN1 रिएक्शंस के अंदर में जब हम देते हैं तो NCERT में पॉइंट रखता है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड्स को जब हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के द्वारा तो टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल फॉर्मेट होता है और ब्रोमाइड्स आयन. तो इसका रिएक्शन क्या है सर, इसको दीजिए. तो इस रिएक्शन को हम समझने के लिए ये रहा आपका, इसका जो है IPSC जो नेमिंग होगा, ठीक है, लॉन्ग चेन्स के अंदर में लेते हैं तो ये 1 2 3 तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, इसका नेमिंग करेंगे तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल. ओके, क्या है कार्बन 1 2 3 प्रोपेन. ओके, अब उसी तरह इसका भी नेमिंग कर लेते हैं तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 2 मेथिल. ओके, प्रो 2 आल. ओके, तो ये जो है आपका IPSC नेमिंग हो जाता है. तो इस तरह के रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहते हैं. SN1 रिएक्शंस जो होते हैं यह दो स्टेप में पूरा होते हैं. तो पहला स्टेप के अंदर में यह जो है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड्स को रखते हैं तो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड्स
स्टेप फर्स्ट, ये जो है बॉन्ड ब्रेक करता है, तो ये जो बनाएगा आपका ये, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल, ठीक है, कार्बोकटायन फॉर्मेट करता है, और प्लस ब्रोमाइड्स आयन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में जो है कार्बो टर्शियरी, ठीक है, ब्यूटिल कार्बोकटायन फॉर्मेट होता है, तो यह स्टेप वेरी स्लो होता है, क्योंकि यह एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब यहां जो है आपका टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकटायंस पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अट्रैक्ट करता है, तो यह स्टेप जो है सेकेंड स्टेप कहलाता है, और फॉर्मेट होगा, ये जो है अटैक करेगा यहां, ठीक है, तो ये आपका फॉर्म देगा CH3 और ये इसको बोलते हैं आपका, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसका यूपीएससी जो नेम हो जाएगा, ये यहां हमने डिनोट किया है 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 2 आल, आर 2 मेथिल प्रो 2 आल, इसका जो है आईपीएससी नेम दिया जाता है। तो इस तरह से जो है यह SN1 रिएक्शन, यह सब्स्टिट्यूट्स फॉर्मेट होता है, तो इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहते हैं, तो ऐसे ये डिनोट किया जाता है। ठीक इसी प्रकार आप देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी जो होता है, यह टर्शियरी से लेकर मेथिल हाइलाइट तक क्रमशः जो है डिक्रीज करता चला जाता है। SN1 रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, तो एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, यह जो है मेथिल हाइलाइट्स, फर्स्ट हाइलाइट और सेकेंड डिग्री हाइलाइट, और ये थर्ड डिग्री हाइलाइट, ये जो है क्रम से यह इंक्रीज करता है, क्रम से क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस रिएक्टिविटी को जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर भी स्टडी करते हैं। यही जो है इसके ठीक अपोजिट हो जाए, तो यह SN2 रिएक्शन को डिनोट करेगा, यानी टर्शियरी से लेकर मेथिल हाइलाइट तक यह क्रमशः जो है क्या करे, तो यह इंक्रीज करता हुआ चला जाए, तो यह SN2 रिएक्शन होता है। SN2 रिएक्शंस के अंदर में जानते हैं कि नान जो है पोलर होते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंटों के अंदर यह जो है SN2 रिएक्शन कंप्लीट होता है, इसलिए जो है यह SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक का रिएक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारे पॉइंट्स को समझ लिया। अब उसी के अंदर में आता है एलिलिक हाइलाइड और बेंजाइलिक हाइलाइड, यानी एलिलिक हाइलाइड और बेंजाइलिक हाइलाइड्स के अंदर में जो कार्बो, ठीक है, एलिलिक कार्बोकटायन और बेंजाइलिक कार्बोकटायन जो फॉर्मेट होते हैं, और ये स्टेबल होते हैं क्योंकि यह रिजोनेंट पोजीशंस रिप्रेजेंट करते हैं, और रिजोनेंट पोजीशन जो भी, ठीक है, हाइलाइट्स के फॉर्मेट यानी कार्बोकटायंस रिप्रेजेंट करेगा, उनकी स्टेबिलिटी जो होती है हाई होती है। तो उसको हम लोग 1 बाय 1 कर समझ लें कि वह है क्या। ये है आपका बेंजाइलिक हाइलाइट्स, बेंजाइलिक हाइलाइट्स है। ये बेंजाइलिक हाइलाइट जो है, ये जो है बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जब ये ब्रेक करेगा तो यहाँ आपका ये फॉर्म देखने को मिलेंगे। ये आपका
ये आपका फॉर्म देखने को मिलेंगे। प्लस Br। अब यही जो है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो फॉर्मेट होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, इसकी जो है रिजोनेटिंग फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जो है यह स्टेबल होता है। तो इसकी जो है रिजोनेटिंग फॉर्म को हम लोग पहले समझ लेते हैं। ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ देखो ये बॉन्ड ब्रेक कर गया यहाँ, ठीक है। जब ये ब्रेक किया या यहाँ जब ये ब्रेक करता है तो ये जो हो जाता है इस पर चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया है तो इस पर पॉजिटिव, ये जो है CH2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो अब ये जो है ये बन गया। अब यहाँ ये जो है यहाँ से ये मूव यहाँ करेगा, ठीक है, और ये जो है, ठीक है, अब ये जो दिखाई जो दे रहा है यहाँ से ये यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ मूव कर गया, तो ये अब आपका जो है फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट हो गया आपका, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो है आपका यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गया, और ये बॉन्ड जो है ये यहाँ चला गया और ये मूव करेगा यहाँ, ठीक है। तो ये जो है जब ये यहाँ से मूव किया तो ये आपका ये जो है CH2 ये आपका मूव कर गया, ये मूव कर गया, ठीक है। अब यहाँ जो है ये बॉन्ड जो है यहाँ मूव करेगा तो आप ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपका ऐसे जो है ये फिर पॉजिटिव, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर होता है कि जिनकी, ठीक है, यह रिजोनेट कंडीशंस रिप्रेजेंट किया जाता है वे जो है स्टेबल्स होते हैं। इस तरह जो है कि आपने, ठीक है, SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी को समझ लिया और यह जो है बेंजाइलिक और एल्डिक हैलाइड्स के, ठीक है, स्टेबिलिटी को आपने समझा। तो इनसे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन रख रहे हैं, प्लीज उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the SN1 reaction with example. Next question, explain the reactivity of SN1 reaction. Next question, explain the benzylic carbocation resonating stabilities. Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.